औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ मिसेस कौसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिसेस कौसर चैनल। जिस तरीके से आप सबको पता है कि मेरा ताल्लुक ओ लेवल के सिलेबस कोड 3248 पेपर 1 पेपर 2 से है, जो सेकंड लैंग्वेज उर्दू का कोड है। ठीक है, अब हम जो है मुतशाबिह अल्फाज का इस्तेमाल जो है हम सीख रहे हैं। और जो है इससे पहले हमने आपको 4 अल्फाज सिखाए थे। इससे पहले भी हमने मुतशाबिह अल्फाज पर काफ़ी वीडियोस की हैं, आप वो देख लीजिएगा। आज जो मेरे पास 2 लफ्ज़ हैं, वो है एक जिनको बोलने में और लिखने में अक्सर अवकात जो हैं हम और आप मिलकर गलतियाँ करते हैं। आसमान और असमा। ठीक है, आसमान जो है वो है स्काई, फ्लक। ठीक है, फ्लक, आसमान जो है गर्दू भी कहते हैं इसको। पुरानी शायरी में या अल्लामा इकबाल की शायरी में अगर आप देखें तो इसको जो है वो पीरे कोहन भी कहते हैं, इसको जो है गर्दू भी कहते हैं, और इसको फ्लक भी कहते हैं, और इसको आसमान भी कहते हैं। ठीक है, और असमा, असमा इस्म की जमा है और इस्म कहते हैं नाम को। ठीक है, तो इनके लिखने में, इनके बोलने में अगर कहीं कोई गलती हो तो हम इनके मानने के पर अगर गौर कर लेंगे तो हमारी ये गलती जो है वो दुरुस्त हो जाएगी, और हम अपने जो है अपने रिपोर्ट राइटिंग में, अपने मजमून निगारी में, अपनी तकरीर में, अपने खुतूब नवीसी में, अपने जुमलों में जो है हम इन अल्फाज का सही इस्तेमाल करेंगे, और इनके जो हिज्जे हैं, जो इनकी स्पेलिंग है, जो इनका तलफ़ुज़ है, गलत नहीं होने पाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही। इन सब बातों पर तवज्जो दिया कीजिए। जिस तरह मिसाल के तौर पर अगर हम खुदा लिखना चाहें और अगर हम खुदा का खे का नुक्ता जो है वो नीचे लगा दें तो वो जुदा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है मानी और मतलब दोनों बिल्कुल बदल जाते हैं। एक नुक्ते के फ़र्क से ही मानी मतलब बदल जाते हैं। लिहाजा जो है मैं मुतशाबिह अल्फाज के इस्तेमाल करते वक्त ज़्यादा ध्यान से, ज़्यादा एहतियात से काम लेना है और ख्याल से काम लेना है। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ओके, आज इतने ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।